हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। तो आज आप लोगों के बीच लेकर आए हैं साधारण ब्याज की। आज आपको हम बताएंगे साधारण ब्याज कैसे निकालता है, इसका ट्रिक बताएंगे साथ में। तब वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला प्रश्न है कि 6% के प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्ष में 7500 का साधारण ब्याज कितना होगा। तो दिया हुआ है कि 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्ष में 7500 का साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन 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 गुना दर गुना समय। क्या होता है? दर गुना समय बटा क्या हो जाएगा 100, जिसे साधारण ब्याज, जिसे हम कहते हैं SI इंग्लिश में। अब मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, और दर को कहते हैं रेट, जिसे R लिखते हैं, और समय को कहते हैं टाइम, जिसे T लिखते हैं। तो मूलधन मेरा कितना दिया हुआ? मूलधन जो है मेरा कितना दिया हुआ? 6% के प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष में इतना रुपया का साधारण ब्याज। आपको जो है बैंक 7500 रुपया कर्ज दिया, जिसमें आपको 6% का प्रति वर्ष की ब्याज लेगा, और 8 वर्ष के लिए दिया हुआ। कितने वर्ष के दिए हुआ है? 8 वर्ष के लिए। तो आपको जो है कर्ज दिया है 7500, जिसे मूलधन कहते हैं, तो 75 लिख दिए। उसके बाद आपको जो 6% की दर से 6% प्रति वर्ष की ब्याज की आपका जो 6% दर लेगा, रेट लेगा। कितना लेगा? 6%। उसके बाद दिया 8 वर्ष के लिए आपको दिया हुआ है। कितने वर्ष के लिए दिया हुआ है? 8 वर्ष के लिए। तो समय में लिख दिया 8y। अब देखिए आपको कर्ज दिया हुआ है 7500, उसमें 6% के प्रति वर्ष की दर से दिया हुआ है, 8 वर्ष के लिए दिया हुआ है, तो 8 वर्ष के लिए तब बिठा दिया। अब साधारण ब्याज पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब कितना होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है P गुना प्रिंसिपल गुना दर गुना टाइम, मतलब समय। क्या होगा? समय बटा 100। क्या हो जाएगा? 100। तो दिया हुआ है 100। तो मूलधन मतलब P बराबर होता है मूलधन, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, और दर मतलब होता है R, जिसे कहते हैं रेट कहते हैं, और समय को हम कहते हैं टाइम। तो देखिए, तो SI बराबर क्या होगा? SI मतलब साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 7500। कितना दिया हुआ है? 7500। अब इसके बाद दर कितना दिया हुआ है? 6% का 6% लिख दिए। उसके बाद 8 जो है, समय कितना दिया हुआ है? 8। अगर परसेंट हटता है तो परसेंट हटेगा तो 100 आएगा कि नहीं? तो इसका सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तब देखिए, इसको जो है 2 सुना यहाँ पे कट गया। क्या हो गया? कट गया। इसको 2 सुना कर दिए। अब लिखेंगे SI मतलब साधारण ब्याज। यहाँ पे लिख देते हैं साधारण ब्याज, जिसे SI कितना निकला? 75 गुना 6 गुना 8। तो 8 6 कितना होगा? 75। 8 6 ये 8 है, तो 8 लिख दिया। 8 6 कितना होगा? 48। अब 75 को 8 से गुना कर देंगे। 75 को जो है वह 48 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8 5 40 के 0 हाथ में 4, और 8 7 56, 56 और 4 60। अब देखिए, फिर 5 चौका 20, फिर 7 चौका 28, और 2 30 हो गया। अब यहाँ 0 0 6 के 6 वो 3, कितना आ गया आंसर निकल के? 36। कितना आ गया? 36। तो आपको समझ में आ गया। सबसे सिंपल है कि आपको देखना है कि कितना रुपया हमको कर्ज दिया, और कितने वर्ष के लिए दिया, और कितना रेट में, मतलब कितना दर दिया है। तो देख लीजिए, सिंपल सा है कि 8 वर्ष के लिए दिया हुआ है, 6% की दर से दिया हुआ है, 8 वर्ष के लिए दिया हुआ है, और कर्ज कितना दिया हुआ है? 7500 रुपया दिया हुआ है। तो इसका सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। तो अब जो है उसको बिठा देंगे। तो मूलधन को प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन,
इंग्लिश में, और दर को रेट कहते हैं और समय को टाइम कहते हैं। अब देखिए प्रश्न एग्जाम्पल के लिए आपके लिए एक प्रश्न और रखे हैं, आपको इसमें 5 प्रश्न बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 2 में है, देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 2 में है कि 500 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होता है। 5000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो आपको 5000 कर्ज दिया हुआ है, कितना दिया, 5000 कर्ज दिया हुआ और 8% की दर से, रेट से जो है 8% और 3 वर्ष के लिए दिया हुआ, आपको साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो सबसे पहले अब लिखिएगा यहाँ पे मूलधन। तो मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। उस मूलधन कितना दिया हुआ है, 5000, और दर कितना दिया हुआ है, जिसे आर कहते हैं, दर दिया है वो मेरा 8%, और उसके बाद साधारण ब्याज, उसके बाद टाइम मतलब समय कितना दिया और कितने दिन के लिए दिया हुआ है, तो 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर के लिए। अब देखिए साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है ना, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है जिसे SI। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है प्रिंसिपल गुना दर गुना समय। क्या होता है, दर गुना समय बटा क्या हो जाएगा, 100 बटा 100 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल मेरा कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो है वह दिया हुआ है 5000, कितना दिया हुआ है 5000, तो 5000 लिख दिया। और दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ 8%, 8%, तो 8% लिख दिया। उसके बाद समय कितना दिया हुआ, 3 वर्ष के लिए, वो बटा में 100, तो ये 2 सुना काट दे, तो 2 सुना इसमें बचा कितना 50, उधर बचा है 8 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई मतलब गुना कर देंगे, तो 50 गुना 8 दिया कितना हुआ 24, तो 24। अब देखो इसको गुना करेंगे, अब 50 को 24 से गुना करेंगे, 0 गुना, अगर किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया, फिर 5 का 20 हो गया, फिर 0 आ गया, फिर 5 गुने कितना आया 10 आ गया, 0 0 फिर 2 1, कितना आ गया 1200। कितना होगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1200। एग्जाम्पल के लिए प्रश्न नंबर 3 में देखिए, प्रश्न नंबर 3 में एग्जाम्पल के लिए और बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 आपको जो है 5 प्रश्न बताएंगे। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में है कि 4000 की राशि पर 3 वर्ष में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो कितना होगा, कहते हैं 4000 की राशि पर 3 वर्ष में 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना दिया हुआ। तो कर्ज दिया हुआ है आपको 40,000, उसमें 3 वर्ष के लिए, आपको 3 वर्ष के लिए, और तीनों वर्ष के लिए आपको 6% के लिए दिया हुआ। कितने परसेंट के लिए दिया हुआ है, 6% के लिए दिया हुआ है 3 वर्ष के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मूलधन। तो मूलधन जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, इसका दिया हुआ है 40,000, कितना दिया हुआ है 40,000। उसके बाद दिया हुआ 3 वर्ष के लिए, समय मेरा दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है समय, जिसे टी कहते हैं, समय को टाइम में कितना दिया हुआ है 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए। अब देखिए प्रश्न है कि अब 6% के वार्षिक दर से दिया हुआ है, तो मेरा दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 6% का, तो 6% हो गया। अब इसको साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है जिसे SI बराबर कहते हैं, साधारण मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका सूत्र होता है प्रिंसिपल गुना दर गुना समय। क्या होता है, दर गुना समय बटा क्या हो जाएगा 100। तो लिखेंगे यहाँ साधारण ब्याज, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 40,000, कितना दिया हुआ है 40,000 लिख दिए। उसके बाद दर दिया हुआ है, मेरा दर कितना दिया हुआ है 6% का, 6% लिख दिए। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष लिख दिए।
बटा में कितना दे दिए 100, बटा में 100 सॉरी। उसके बाद 2 शून्य काट दिए, इसमें बचा कितना 400 और बचा है 18, तो छेदिया 18 हो जाएगा। उसके बाद SI लिखेंगे, यहाँ SI बराबर लिखेंगे 400 गुना छेदिया कितना हो जाए 18, तो 18 का को 4 से पढ़ दें, 18 का 36 54 72, तो कितना आ जाएगा मेरा SI निकल के आ जाएगा 7200। कितना आ जाएगा 7200। अब देखिए प्रश्न 4 में, प्रश्न नंबर 4 में है, आपको प्रश्न नंबर 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको समझ में उससे इस प्रश्न से कुछ हट के है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। तो प्रश्न में 4 में है कि 10,000 का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा, तो दिया हुआ है, तो कर्ज दिया हुआ है, बैंक कर्ज दिया हुआ है 10,000 का, उसके लिए 6% के लिए दिया हुआ है और 9 महीने को। तो महीना को सबसे पहले आपको जो है साल में चेंज करना है, क्या चेंज, ईयर में चेंज करना है। किस में करना है, ईयर में, जिसे कहते हैं वर्ष के रूप में चेंज करना है। तो 9 को साल कितना, एक साल कितने दिन कितना महीना होता है, तो 12 महीना का, तो 12 से इसमें डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये मेरा जो है समय निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 9/12। इसको काट सकते हैं, रहने दीजिए। उसके बाद लिखेंगे यहाँ कि मूलधन, क्या लिखेंगे मूलधन, तो मूलधन बराबर जिसे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल मेरा कितना है, कर्ज कितना दिया हुआ है 10,000 का। उसके बाद क्या है 6% दर मेरा जो है, रेट जो है मेरा वह रेट है वह 6% का दिया हुआ है। और समय जो है, समय जो टाइम दिया हुआ है कितने दिन के लिए दिया हुआ है 9/12। अब जो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज तो जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो इसका सूत्र होता है प्रिंसिपल बटा दर गुना समय बटा क्या हो जाएगा 100। तो मेरा प्रिंसिपल जो है कितना है, प्रिंसिपल है मेरा 10,000, तो 10,000 लिख दिया। यहाँ पे लिख देंगे SI साधारण ब्याज, उसके कितना 10,000, और दर कितना दिया है 6%, और समय कितना दिया हुआ, समय मेरा है 9/12, तो 12 लिख दिए बटा में, और बटा में 100 दे देंगे, ये गुना है तो गुना है। अब देखिए इसको 2 शून्य काट दिए, अब इसको काटेंगे 6 दूनी 12, इब हो गया 50 दूनी 100, तो क्या बचा मेरे पास, तो SI मतलब साधारण ब्याज बचा 50 गुना 9, ईद भी कट गई, बचा 9, तो 9 × 5 = 45, कितना है 45। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकला, कितना निकला 450 रुपया को हमको देना है। कितना देना है 450 रुपया हमको हर महीने देना है। अब देखिए प्रश्न एक नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर में है कि 1,000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो आपका जो है, तो मूलधन दिया हुआ है, कर्ज हम लिए हैं, कितना लिए हैं 10,000, तो मूलधन हो गया मेरा 10,000, कितना हो गया 10,000, जिसे प्रिंसिपल कहते हैं उस वक्त 10,000 हो गया। अब देखिए क्या 8% की दर दिया है, तो मेरा जो है दर जो है, रेट जो है कितना दिया है 8% का दिया है, और समय कितने दिनों के लिए दिया हुआ है, कितने दिन के लिए दिया हुआ है, तो 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है। कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। अब देखिए साधारण ब्याज का सूत्र होता है कि प्रिंसिपल गुना दर, क्या होता है प्रिंसिपल गुना दर गुना समय बटा क्या हो जाएगा 100। तो मेरा साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज निकालना है, तो SI तो प्रिंसिपल मेरा जो है 10,000, उसके बाद और दर दिया हुआ है 8%,
उसके बाद समय दिया हुआ है 3 वर्ष के लिए 100 बटा में काट दिए 2 दूना बचा कितना 100 गुना में कितना 8 24 कितना बचा 8 24। अब इसको जो है यहाँ पे SI बराबर लिखेंगे। SI बराबर साधारण ब्याज जो निकला मेरा 100 गुना 24 बराबर कितना हो जाएगा 24। तो साधारण ब्याज मेरा निकल के आ गया है कितना निकल के आ गया 2400। तो साधारण ब्याज मेरा निकल के आ गया है 2400। आपको वीडियो तो समझ में आ गया होगा और आपको अगले वीडियो में आपको जो है प्रश्न नंबर 6 से बताएंगे। आपका इसका PDF जो है साधारण ब्याज में आपको 90 क्वेश्चन है, जिसमें आपको आज 5 क्वेश्चन बताएं और अगले क्लास में फिर बताएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे।